तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें हमें डायग्नोस दे रखे है ए सी एंड बी डी एक ट्रेपेजियम के, जिसमें ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स हमें शो करना है ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। So how can we prove it? Let's do that guys। सबसे पहले इसमें हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं प्रूफ करने के लिए। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है हमारा। तो क्या है, सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी। पहले ए ओ बी लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ए ओ बी, ठीक है। ये ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है सी ओ डी। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें क्या बराबर लग रहा है, तो पहला हमारा जो ये एंगल होगा, एंगल ये बराबर होगा एंगल दिस के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों दोनों हमारी जो साइड है ए बी और ए सी डी पैरेलल है। तो ये जो एंगल है हमारे ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, और इसका रीज़न देना है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा इसमें बराबर है एंगल, ये एंगल बराबर है इस एंगल के। इसे कहेंगे हम, इसका रीज़न देंगे अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, जब दो लाइन पैरेलल्स होती है तो ये जो एंगल हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। रिमेंबर दैट कि अगर दो लाइन कोई पैरेलल है, ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर कोई दो लाइन्स पैरेलल है, सपोज ये दो लाइन पैरेलल्स है और इसको अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये जो एंगल होगा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। तो इसका रीज़न देते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, याद रखना। अगर नहीं पता है तो वैसे पता होना चाहिए आपको। तो एंगल हमारा कौन सा है, ये एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ओ के, और इसका रीज़न देना है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप कर सकते हैं इसमें, तो जैसे ही दो हमारे एंगल बराबर, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर हो जाता है किसी भी ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो इसका रीज़न देना है बाय ए क्राइटेरियन। अब यू मस्ट बी थिंकिंग गाइज कि 3 एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर 2 ही एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें 2 एंगल के बाद ही हम लिख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। तो तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्राइटेरियन को हम बोलेंगे डबल ए क्राइटेरियन। तीसरा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल में 2 एंगल्स बराबर हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो तीसरा शो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा भी हमारा बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो ऑब्वियस चीज़ है उसे हम दिखाते नहीं है, दैट्स वाई, इसलिए हमें डबल ए क्राइटेरियन इसे देंगे नाम। और इसके ऊपर हमारी थ्योरम भी है चैप्टर में। देखो ये रही हमारी स्टेटमेंट इसकी कि इफ़ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इसको बोलेंगे हम डबल ए क्राइटेरियन फॉर 2 एंगल, ठीक है। यानी कि अगर 2 एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के बराबर होते हैं
उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होते हैं, देन हम कह सकते हैं दोनों जो एंगल है, जो दोनों ट्रायंगल है वो हमारे सिमिलर है। तो यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है इसमें। तो जैसे ही इक्वल आ जाते हैं, जैसे ही दो ट्रायंगल गाइज हमारे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ए ओ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हमारी ओ सी, तो हम बोल सकते हैं ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग जो अगर हमारे कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे एंड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यानी कि जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी हमारा सेम होने वाला है। तो हम कह सकते हैं हैंस कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमारा इक्वल होगा। या एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, इसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरा होता है हमारा क्या, द रेशियो ऑफ corresponding sides आर सेम और इक्वल। यानी कि इनमें से कुछ भी ट्रू हो जाए, या फर्स्ट ट्रू हो जाए या सेकंड ट्रू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिमिलर। ठीक है, तो अगर हमारा एंगल सेम आ जाते हैं, एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो हमारा सेम ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर तभी होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, या फिर यानी कि ऑप्शनल है, या फिर उनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो। दोनों में से एक ट्रू हो जाता है तो सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो गया तो यानी कि सेकंड वाला भी ट्रू होगा, तो यानी कि सेकंड वाले में क्या कह रहा है, रेशियो सेम होना चाहिए। तो रेशियो हमने निकाल दिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो, यानी कि वो इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? So yeah, I hope you get it guys, and yeah, let's move to the fourth question.